कहानी की शुरुआत होती है साल 2010 में। CIA एजेंट्स मैथ्यू और एमिली एक मिशन के लिए तैयारी कर रहे थे। उन्हें गोर नाम के एक यूरोपियन टेररिस्ट के घर में घुसना है। गोर इस वक्त अपने बेटे का 8वां जन्मदिन मना रहा है। उनको वहाँ से ICS की चुरानी है, जिससे दुनिया के जरूरी सिस्टम कंट्रोल होते हैं। मिशन पर जाने से पहले एमिली ने छुपकर प्रेगनेंसी टेस्ट किया। मैथ्यू इस वक्त उसे जल्दी तैयार होने को कह रहा था। गोर के घर पर पहुंचकर एमिली ने मैथ्यू पर जोर डाला कि अपनी बंदूक को गाड़ी में ही छोड़ दो, ये बच्चों की पार्टी है, अगर गोलियां चली तो किसी को लग सकती है। उनके बॉस चक ने उन्हें बताया कि तुम लोगों को फ्रेंच हथियार बेचने वाले एक कपल की एक्टिंग करनी है। जब वो दोनों हाथ पकड़कर अंदर गए तो चक समझ गया कि इन दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है। उसने कहा कि तुम दोनों को यहाँ इकट्ठा भेजना एक गलती थी, लेकिन एमिली ने कहा कि हम तो बस एक्टिंग कर रहे हैं मिशन के लिए। इस पर चक ने कहा कि अगर आज पकड़े गए ना तो इससे बेहतर झूठ बोल लेना प्लीज। अंदर जाकर एमिली ने अपने हाथ पर एक केमिकल स्प्रे किया। गोर ने जैसे ही उसके हाथ को पकड़कर चुमा तो उसके फिंगरप्रिंट कैप्चर हो गए और उसकी आवाज एमिली की घड़ी में रिकॉर्ड हो गई। इस वक्त चक उन्हें पूरा गाइड कर रहा था कि कहां से कैसे जाना है। मैथ्यू और एमिली जल्द ही गोर के ऑफिस में पहुंच गए। उन्होंने फिंगरप्रिंट और वॉइस की मदद से तिजोरी खोल ली और ICS की निकाल ली वहां से। लेकिन तिजोरी खुलते ही एक साइलेंट अलार्म बज गया और गार्ड्स वहां आ गए। मैथ्यू और एमिली ने उनका जमकर सामना किया और सबको ढेर कर दिया। इसके बाद चक ने उन्हें एक सीक्रेट जगह बुलाया जहां पर MI6 एजेंट बैरन एंड्रयूज उनका इंतजार कर रहा था। वो एमिली का एक्स बॉयफ्रेंड भी है, जिसने उनके लिए एक जेट तैयार किया था। चक ने उन्हें पहले ही कह दिया था कि बैरन को की के बारे में कुछ मत बताना। उसने साफ कह दिया कि हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। बैरन एमिली से तो बहुत प्यार से मिला, लेकिन मैथ्यू के साथ उसका बर्ताव बड़ा अजीब था। दोनों में हल्की फुल्की नोकझोंक चल रही थी। साफ पता लग रहा था कि दोनों एक दूसरे को कुछ खास पसंद नहीं करते। खैर, जल्द ही प्लेन ने उड़ान भरी। उनका मिशन लगभग पूरा हो चुका था तो मैथ्यू ने कहा कि शैंपेन पीकर सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन एमिली ने पीने से मना कर दिया। मैथ्यू को कुछ गड़बड़ लगी तो उसने कहा कि चक्कर क्या है, क्या छुपा रही हो मुझसे। जिसके बाद एमिली ने आखिरकार बता दिया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसके पास बहुत सारी टेस्ट किट भी थी, ये दिखाने के लिए कि हाँ बिल्कुल श्योर हूँ मैं। ये सुनकर मैथ्यू थोड़ा चौंक गया, लेकिन वो खुश भी था। उसने कहा कि मैं खुशी खुशी तुम्हारे साथ एक परिवार शुरू करना चाहूंगा। दोनों बहुत खुश थे, लेकिन तभी अचानक एमिली को उल्टी जैसा मन हुआ, जिसके बाद वो वॉशरूम की तरफ भागी। लेकिन फ्लाइट अटेंडेंट ने कहा कि वॉशरूम खराब है, अब अंदर नहीं जा सकती। उनकी ये फ्लाइट 11 घंटे की थी, उस हिसाब से ये बात बहुत अजीब है। एमिली ने चुपचाप मैट को सिग्नल दिया। तभी अचानक फ्लाइट अटेंडेंट ने पीछे से बंदूक निकाल ली और कहा कि ICS की मेरे हवाले कर दो। मैथ्यू ने उसका ध्यान भटकाने के लिए वो ICS की हवा में फेंक दी। मौका देखकर एमिली ने हमला करके बंदूक छीन ली और बाकी अटैकर्स भी बाहर आ गए। जल्द ही लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन इस लड़ाई के बीच उसी फ्लाइट अटेंडेंट ने एक गोली उठाकर बंदूक में लोड की और जैसे ही वो बंदूक चलाने वाला था, मैथ्यू ने उसे धक्का दे दिया, जिस वजह से उसका निशाना चूक गया और गोली सीधा प्लेन के पायलट को जा लगी। जिसके बाद प्लेन बड़ी तेजी से कंट्रोल से बाहर हो गया। इसके बाद वो अटेंडेंट जल्दी से पैराशूट और ICS की लेने भागा, लेकिन इतने में प्लेन पहाड़ से टकरा गया और इतने में अपना विलन बाहर की तरफ खींच लिया गया। अब प्लेन पूरी तरह क्रैश होने ही वाला था। अगर उन्हें बचना है तो वहाँ से निकलना होगा। मैथ्यू ने आखिरी पैराशूट एमिली को पहना दिया और कहा कि बच्चे और अपना ध्यान रखना, लेकिन एमिली ने उसे छोड़कर जाने से इनकार कर दिया। उसने अपने पैर मैथ्यू की कमर में लपेटकर पैराशूट खोल दिया और वो दोनों बच गए। जमीन पर उतरने के बाद उन दोनों ने फैसला किया कि एजेंट बनकर आम जिंदगी नहीं जी जा सकती। इतना जबरदस्त धमाका हुआ है, सबको लगेगा कि वो क्रैश में मर गए, तो उन दोनों ने फैसला किया कि गायब हो जाना ही सही रहेगा। इस पर मैथ्यू ने कहा कि देखो, मेरा तो कोई है नहीं, मेरे लिए ये सब आसान है, लेकिन तुम्हें हमेशा के लिए अपनी माँ से दूर होना होगा। इस पर एमिली ने कहा कि इतना मुश्किल भी नहीं है, वैसे भी मेरी मम्मी से कुछ खास नहीं बनती। इसके बाद कहानी 15 साल आगे पहुंची। हम एमिली और मैट को एक शांत जिंदगी जीते हुए देखते हैं अपने बच्चों के साथ। उनकी बेटी एलिस थोड़े तीखे स्वभाव की है, जो मन में आता है करती है। माँ बाप की ज्यादा नहीं सुनती, जबकि बेटा लियो थोड़ा शर्मीला है, गैजेट्स में घुसा रहता है सारा दिन। स्कूल जाते वक्त एमिली ने कहा कि रात को सब मूवी देखने चले क्या, लेकिन एलिस ने अपनी माँ की बात न सुनते हुए कहा कि मैं अपने दोस्त के घर पर पढ़ने जा रही हूँ। बच्चों को स्कूल छोड़कर एमिली और मैट जासूसों की तरह दूरबीन से उन पर नजर रखे हुए थे। थोड़ा देखकर एमिली ने कहा कि वो दोबारा उसी लड़के के साथ है। मैट को अपने ही बच्चों पर जासूसी करना बिल्कुल सही नहीं लग रहा था। उसने कहा कि उन्हें अपनी जिंदगी जीने दो, लेकिन एमिली नहीं रुकी। उसने कहा कि दोनों हाथ पकड़ रहे हैं। किस भी किया उसने, लेकिन इतने में एलिस ने उन्हें देख लिया। उसने गुस्से में कहा कि आप लोग क्या कर
कर रहे हो यहाँ पे? जिसके बाद पकड़े जाने की शर्म से दोनों चुपचाप वहाँ से गाड़ी चलाकर निकल गए। रात को एमिली अपनी बेटी के बारे में शिकायत कर रही थी कि सुनती नहीं है बिल्कुल मेरे कमरे से बाहर चली जाओ, मुझे खाना दे दो, कितने बेकार होते हैं टीनेजर। तभी अचानक उसकी नजर पड़ी एलिस के बैग पर। उसके लैपटॉप पर बार बार मैसेज आ रहे थे। एमिली ने अपने आप को थोड़ा रोका, लेकिन फिर लैपटॉप उठा ही लिया। उसने एक पासवर्ड लगाकर लैपटॉप खोलने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। इतने में मैट वहाँ पर आ गया। उसने कहा कि तुम ये सब क्या कर रही हो? इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हारी बेटी तुमसे और गुस्सा हो जाती है। एमिली ने कहा कि मुझे शक हो रहा है, ये झूठ बोलकर पढ़ाई के नाम पर कहीं और गई है, लेकिन मैट ने उसे फिर भी रोका लैपटॉप खोलने से। तभी एमिली के हाथ से लैपटॉप पर लगा हुआ एक स्टिकर हट गया, तो उसने वहाँ से देखकर पासवर्ड डाला मॉमसक्स और लैपटॉप खुल गया। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। फिर उसने मैसेज पढ़े तो पता चला कि एलिस केमिकल एपोकालिप्स नाम के एक इवेंट पर जा रही है। अपनी माँ के मुंह से केमिकल एपोकालिप्स सुनकर लियो ने बताया कि ये एक क्लब पार्टी है, वहाँ पर बहुत सारे ड्रग्स और दारू चलती है। ये सुनकर एमिली और मैट एलिस का फोन ट्रैक करके उस क्लब तक पहुँच गए। क्लब के अंदर उन दोनों ने देखा कि एलिस वीआईपी सेक्शन में डांस कर रही थी। एमिली ने सीधा उसके पास जाकर उसे बुलाया और कहा कि अभी के अभी घर चलो। तभी कुछ लड़के वहाँ आ गए और उन दोनों को बुढ़ा कहकर चिढ़ाने लगे। लेकिन हद तो तब हो गई जब एक लड़के ने एलिस का हाथ पकड़कर उसे रोका जब वो जा रही थी। इससे एमिली को बहुत गुस्सा आ गया और उसने उस लड़के का गला पकड़कर उसका सर दीवार पर दे मारा। अब लड़कों की उन दोनों से लड़ाई शुरू हो गई। मैट भी एमिली का साथ देने लगा। दोनों ने मिलकर पूरी गैंग को कुछ ही मिनटों में निपटा दिया और उनके लीडर को भी जमीन पर दे मारा। लेकिन तब एमिली और मैट को पता चला कि उनकी फाइट की वीडियो बन गई है। मैट ने तुरंत एक आदमी का फोन पकड़कर वीडियो डिलीट कर दी। घर जाते वक्त उन दोनों ने माना कि हमें तुम्हारे लैपटॉप से पता चला और एलिस की इस हरकत के बदले में उसे कई दिनों तक अब घर पर रहने की सजा मिली। गुस्से में एलिस ने कहा कि कॉलेज इतनी दूर का चुनूंगी ना, आप लोगों से मिलना ही ना हो। इस बात से एलिस और मैट उस पर चिल्लाने लगे। इस पर एलिस ने कहा कि आप लोग झूठे हैं, आपने इतने बढ़िया तरीके से लड़ना कैसे सीखा, हाँ बताओ। इस पर एमिली कहने लगी कि हमने 1-2 ताइक्वांडो क्लास ली थी। इस बात से एलिस बहुत चिढ़ गई। 1-2 क्लास लेने से इतना बढ़िया लड़ना आ जाता है, पागल हूँ क्या मैं मम्मी। खैर बाद में एमिली ने मैट को बताया कि मैं अपनी पुरानी एजेंट वाली जिंदगी को मिस कर रही हूँ। मैट ने उससे कहा कि थोड़ा शांत हो जाओ, याद करो हमने परिवार के लिए सब कुछ छोड़ा था। फिर मजाक मजाक में दोनों अपने पुराने दिन जीते हुए एक दूसरे से लड़ने लगे। उधर एलिस लियो से लड़ने लगी कि तूने क्यों बताई उन्हें हमारी लोकेशन, लेकिन लियो ने झूठ कह दिया कि मैंने कुछ नहीं बताया। अंदर ही अंदर वो काफी खुश था कि उसकी बहन फंस गई। अगली सुबह एमिली और मैट का पुराना बॉस चक उनके घर पर आया। मैट चौंक गया उसे देखकर और पूछा कि हमें कैसे ढूंढा तुमने। चक ने बताया कि तुम्हारी क्लब फाइट वाली वीडियो ट्रेंड हो रही है। एमिली ने कहा कि जल्दी से घर के अंदर आओ, लेकिन चक ने कहा कि टाइम नहीं है। सीधा काम की बात करने लगा वो। उसने कहा कि तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड बैरन गद्दार था, अब वो गोर के साथ मिलकर तुम्हें ढूंढ रहा है। चक ने कहा कि जब मैं इतनी आसानी से पहुंच गया तो गोर को भी लोकेशन पता लग गई होगी। लेकिन एमिली ये समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उन्हें हमसे चाहिए क्या, वो भी इतने साल बाद। तब पता चलता है कि प्लेन क्रैश के मलबे में वो ICS की कहीं नहीं मिली। गोर को लगता है कि वो उनके पास ही है। चक ने बताया कि तुम्हारा घर अब सेफ नहीं है और तभी एक स्नाइपर ने सीधा चक की गर्दन में गोली मार दी। अचानक बहुत सारे गुंडे उनके घर के बाहर आकर गोलियां चलाने लगे। ये बात बढ़िया थी कि बच्चे अभी स्कूल में थे। मैट और एमिली जल्दी से घर के अंदर छुपे, फिर सोच में पड़ गए कि बच्चों को भी तो पकड़ सकते हैं ये लोग। अब वो दोनों तुरंत गैराज की तरफ भागे। उन्होंने एक गाड़ी के एक्सीलेटर पर कुछ लगा दिया, जिससे वो दरवाजा तोड़कर बाहर निकली और सीधा गुंडों की गाड़ी में जा लगी। इतने में एमिली और मैट दूसरी गाड़ी लेकर बाहर निकल गए। उसी वक्त गुंडे भी उनके पीछे पड़ गए। रास्ते में एमिली कहने लगी कि हम कैसे साबित करेंगे, हमारे पास चाबी नहीं है। इस पर मैट ने कहा कि तुम गुस्सा तो नहीं होगी, एक बात बताओ। इस पर एमिली समझ गई कि तुम पागल हो क्या, तुमने ली है वो। दरअसल मैट नहीं चाहता था कि वो गलत लोगों के हाथ पड़ जाए, इसीलिए उसने वो ICS की एमिली की माँ के घर में छुपा रखी है, क्योंकि वहाँ की सिक्योरिटी काफी जबरदस्त है। इसी बीच वो भाड़े के गुंडे पास आ गए। मैट ने एक डाइट कोक और मेंटोस का बम बनाया और उनकी गाड़ी में फेंक दिया। ड्राइवर ने कंट्रोल खो दिया और उनकी ट्रक से टक्कर हो गई। खतरा टलते ही वो दोनों दौड़कर स्कूल में पहुंचे और अपने बच्चों को वहां से लिया। बच्चे कंफ्यूज होकर काफी घबरा गए कि एकदम से क्यों भाग रहे हैं हम। कुछ बताए बिना मैट और एमिली उन्हें लेकर सीधा एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पहुंचकर बच्चों ने पूछा कि हम अचानक से इंग्लैंड क्यों जा रहे हैं। इस पर एमिली ने बताया कि हम तुम्हारी नानी से मिलने जा रहे हैं। क्या हमारी नानी भी है? इस बात पर एलिस भड़क गई। मम्मी आपने क्या क्या झूठ बोला है हमसे, आपने कहा था कि नानी मर चुकी है। खैर मैट ने बीच में आकर
दोनों को शांत किया। प्लेन में एमिली सोच रही थी कि बच्चों को सच बता देना चाहिए, पर मैट ने कहा कि अभी यहाँ नहीं बताना, थोड़े दिन रुक जाते हैं। अगले दिन उनका परिवार लंदन पहुंचा, नकली पासपोर्ट के साथ। अब वो बस का इस्तेमाल करके पार्किंग लॉट में पहुंचे। मैट ने गाड़ी से उतरते हुए एक आदमी को देखा और एमिली को सिग्नल किया। बस से उतरते वक्त एमिली जानबूझकर उस आदमी से टकरा गई और उसकी चाबियां चुरा ली। उसने बड़ी सफाई से चाबी मैट को दे दी। मैट जल्दी से गाड़ी लेकर आ गया और बच्चों से कहा कि ये गाड़ी रेंट पर ली है, चलो जल्दी से बैठो। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि गोर का एक आदमी भी उस वक्त बस में था और वो छुपकर उनकी लोकेशन बॉस को दे रहा था। एयरपोर्ट के कैमरा सिस्टम से बैरन को भी उनके वापस आने की खबर मिल गई थी। उसने कहा कि वो 15 साल से ICS की ढूंढ रहा है और उसने तुरंत अपनी टीम से उन्हें ढूंढने को कहा। उसने अपने असिस्टेंट से कहा कि बच्चों पर ध्यान दो, वो जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे। उधर गाड़ी में मैट और एमिली ने दोनों बच्चों से उनके फोन मांग लिए। फोन मिलते ही एमिली ने सिम कार्ड तोड़ दिए, लेकिन तभी अचानक गाड़ी में तेल खत्म हो गया। लियो को बहुत भूख लगी थी और वो शिकायत करने लगा। वो लोग पास में मौजूद एक पेट्रोल पंप पर रुके। मैट ने पेट्रोल भरते हुए बच्चों को थोड़े पैसे दे दिए कि जाकर कुछ खा लो। अंदर जाकर दोनों बच्चे बात करने लगे कि तुमने देखा, हमारे पासपोर्ट फेक है। वो सोच में पड़ गए कि शायद हमारे माँ बाप क्रिमिनल्स हैं, वो हमारे साथ देश छोड़कर भाग गए हैं। तभी एलिस को पता चला कि उसके भाई के गेमिंग डिवाइस में इंटरनेट भी चलता है। एलिस ने कहा कि पासपोर्ट पर मैंने नाम देखा था जेफरी बेकर, पता करो ये कौन है। उसके भाई ने थोड़ा सर्च करके पता लगाया कि जेफरी बेकर नाम का बंदा तो 1952 में मर गया था। अब बच्चों का अपने माँ बाप पर शक और बढ़ रहा था। बाहर मैट और एमिली सोच ही रहे थे कि आगे क्या करना है कि तभी गोर के गुंडे उनके पास पहुंच गए और साथ ही बैरन को भी उनकी लोकेशन मिल गई। मैट और एमिली ने देखा कि गुंडे उन्हें घेर रहे हैं। हमला होने से पहले मैट ने पेट्रोल फेंकने वाली पाइप के आगे आग लगा दी और अपने दुश्मनों के ऊपर आग से हमला करने लगा। एमिली ने भी एक हथियार पकड़कर उनकी छंटाई करनी शुरू कर दी। बच्चे शौक में ये सब कुछ देख रहे थे कि उनके माँ बाप जेम्स बॉन्ड की तरह लड़ते हैं, दुश्मनों को मार रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या होगा आगे। इस लड़ाई के बाद मैट ने जल्दी से बच्चों को गाड़ी में बैठाया। एमिली ने देखा कि एक गुंडा उन पर गोली चलाने वाला है, तो उसने गाड़ी रिवर्स में घुमा के उसे उड़ा दिया। बच्चे और डर गए। एलिस पूछने लगी कि वो आदमी कौन था, आपने उसके साथ ऐसा क्यों किया और वो हमारे ऊपर गोली क्यों चला रहा था। अब तो उसे पक्का शक हो गया था कि उसके माँ बाप आतंकवादी है। तभी बैरन अपनी टीम के साथ उनके सामने से गुजरा और उन्हें देखते ही ड्राइवर से गाड़ी मोड़ने को कहा, लेकिन इतने में रोड को ब्लॉक करने के लिए मैट ने ट्रक की चेन तोड़ दी, जिसके बाद भारी भरकम पाइप्स रोड पर गिर गए। उसने ट्रक के टायर पर भी गोली चलाई, जिसके बाद पूरा ट्रक टेढ़ा हो गया और रोड पूरी तरह से जाम। बैरन गुस्से में आ गया कि वो उसके चंगुल से बचकर भाग गए थे। वही गाड़ी के अंदर बच्चे जवाब मांगने लगे। मैट ने आखिरकार सब कुछ सच बताया कि हम दोनों CIA एजेंट थे, जासूस। इस पर लियो खुश होकर कहने लगा कि पापा, आप सिडनी के पापा को मार सकते हो और कॉर्नर के पापा को, स्कूल के सारे पापाओं को मार सकते हो आप। इस पर मैट ने जवाब दिया कि हाँ, बेस सबको पीट सकता हूँ मैं, बस एक साथ नहीं। एलिस भी इस बात से इम्प्रेस हो गई थी, लेकिन एमिली ने बच्चों को डांटा कि तुम ऑनलाइन क्यों गए। लियो ने कहा कि मैंने तो बस गेमिंग डिवाइस से गूगल किया था। ये सुनते ही मैट ने वो डिवाइस लेकर एक चलते ट्रक की छत पर फेंक दिया। वैसे भी तू बहुत मारधार वाले गेम खेलता है। इस पर लियो ने ताना देते हुए कहा कि खेलता ही हूँ ना, बस असल जिंदगी में तो नहीं करता, आप लोगों की तरह। दूसरी और बैरन गैस स्टेशन पर छानबीन करने लगा। एक गुंडे के टैटू से पता चला कि वो गोर का आदमी था। अगली सुबह मैट परिवार को एमिली की माँ के घर ले गया। माँ बेटी की बहुत टाइम से बातचीत नहीं हुई थी, तो मैट ने कहा कि मैं बात करता हूँ। बच्चे इस बहुत बड़े से महल को देखकर हैरान हो गए। ये नानी का घर है, क्या आप राजा महाराजा के परिवार से हो क्या। एमिली ने पासवर्ड से गेट खोला और अंदर जाते ही बंदूक चलने की आवाज आई। जिनी यानी उनकी नानी अपना निशाना एक चिड़िया पर चेक कर रही थी। बच्चे पहली बार अपनी नानी से मिले। एमिली को पता चला कि मैट सालों से जिनी को उनकी फोटोज भेज रहा है। लियो ने कहा कि नानी, मैं आपसे गले मिल सकता हूँ, जिस पर जिनी ने कहा कि नहीं नहीं, हमारे यहाँ ये सब नहीं करते, और एक काम करो, उस मरी हुई चिड़िया को उठा के ले आओ। अंदर से मैंशन और भी ज्यादा शानदार था। मैट जल्दी से ICS की लेकर निकलना चाहता था, पर जिनी ने कहा कि कुछ वक्त रुक जाओ। तभी एक आदमी अंदर आया, जिनी का बॉयफ्रेंड नाइजल। दोनों एक दूसरे को सबके सामने चूमने लगे। ये देखकर सब थोड़े हैरान हो गए। मैट ने नाइजल से कहा कि आप बच्चों को घर क्यों नहीं दिखाते, तब तक मुझे जिनी से कुछ बात करनी है। उधर बैरन लियो के फेंके हुए गेमिंग डिवाइस को ट्रैक कर रहा था। जल्द ही उसे पता चल गया कि उन्हें भटकाया गया है। इतने में उसकी असिस्टेंट ने बताया कि हमने उस चुराई हुई गाड़ी को ट्रैक किया है। वो गाड़ी इस बड़े से मैंशन के अंदर गई है। रिकॉर्ड्स में देखकर पता चला कि ये मैंशन जिनी का है, जो कि अपने समय की एक बहुत ही मशहूर MI6 एजेंट थी।
बैरन ने समझाया कि उनके घर को सर्च करने के लिए हमें स्पेशल परमिशन चाहिए। उसने जिनी की फाइल देखी तो पता चला कि एमिली उसकी बेटी है, पर ये बात उसने बाकी सबसे छुपाए रखी। घर के अंदर नाइजल बच्चों को अपने गैजेट्स दिखा रहा था। उसने बताया कि वो भी एक जासूस बनने के लिए ट्रेनिंग कर रहा है। एलिस को इस सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी तो वो बाहर चली गई। नीचे मैट ने जिनी को बताया कि मैंने ICS की आपकी घर के एक हिस्से में छुपा रखी है। जिनी को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि तुम खतरा मेरे घर तक ले आए हो। इस पर एमिली कहने लगी कि माँ, कभी तो खुदगर्जी छोड़ दो। तुमने कभी मेरा ध्यान नहीं रखा, पढ़ने के लिए दूर अमेरिका भेज दिया। जिस दिन मैं प्रेग्नेंट हुई उस दिन मैंने सोच लिया था कि मैं अपने बच्चों को आपकी तरह तो कभी नहीं पालूंगी। जिस पर जिनी ने कहा कि फायदा क्या हुआ उसका, तुम्हारी बहुत अच्छी बनती है अपनी बेटी के साथ, नफरत करती है ना तुमसे। एमिली को अंदर ही अंदर अपनी माँ की बातें सच लग रही थी। एलिस दूर खड़ी अपनी माँ को उदास होता देखकर बहुत दुखी हुई। वो सोच रही थी कि मैं कितनी बुरी बेटी हूँ। जल्द ही मैट और एमिली वो ICS की ढूंढने निकल गए और एलिस ने अपनी नानी के पास आकर कहा कि मैं अपनी माँ से नफरत नहीं करती, ये सब मत बोलना आगे से। जिस पर जिनी ने मुस्कुराकर कहा कि कोई बच्चा अपने माँ बाप से नफरत नहीं कर सकता, बस गुस्सा आता है कभी कभी, और तुम्हारी माँ मुझसे तो बहुत बेहतर है। तभी अचानक कुछ हथियारबंद गुंडे घर के अंदर घुस आए। उन्होंने गेट उड़ा दिया और कंपाउंड में घुस गए। इस सब से अनजान मैट एमिली को पुराने वाइन सेलर में ले गया जहाँ उसने 15 साल पहले वो ICS की छुपाई थी। तभी अचानक उन्हें बाहर से हेलीकॉप्टर की आवाज आई। उन्हें समझ आ गया कि हमला हो चुका है। वो साइड के दरवाजे से भागकर अंदर गए। अंदर आते ही उन्होंने देखा कि जिनी और नाइजल बंधे पड़े हैं। एमिली ने जल्दी से अपनी माँ को आजाद किया और मैट के साथ बच्चों को ढूंढने भागी। मेन हॉल में उनका सामना बहुत सारे हथियारबंद गुंडों से हुआ जिन्होंने लियो और एलिस को पकड़ा हुआ था। एमिली और मैट समझ गए कि इतने गुंडों से वो एक साथ नहीं लड़ सकते। अपने बच्चों को बचाने के लिए मैट ने मान लिया कि ICS की हमारे ही पास है, मैं ये तुम्हें दे दूंगा, बस इन्हें छोड़ दो। तभी एक पुराना चेहरा सामने आया, चक। ये देखकर कि वो अभी भी जिंदा है उनके होश उड़ गए। चक ने बताया कि बैरन ने तो कुछ किया ही नहीं, वो तो अच्छा और बढ़िया इंसान है। जो गोली और खून तुमने देखा वो सब नकली था। प्लेन क्रैश के बाद मिशन फेल होने की जिम्मेदारी उसके ऊपर आई। एजेंसी में उसका पूरा करियर तबाह हो गया और अब वो बदला लेने आया है और साथ ही चाबी भी। चक ने ICS की ले ली और अपने हैकर से चेक करवाया कि ये ठीक है ना। उधर गार्ड्स ने जिनी को चेक किया तो लगा कि अभी भी वो बंदी हुई है। जिनी ने मौका देखकर अपनी छुपी हुई ट्रैंकुलाइजर गन निकाली और एक के बाद एक फौजियों को बेहोश करने लगी। जब ज्यादा गुंडे आए तो उसे चाकू और किचन में रखी हुई चीजों से लड़ना पड़ा। इस लड़ाई में नाइजल को गोली लग गई। दूसरे कमरे में भी गुंडों का ध्यान भटक गया और इस बात का फायदा उठाकर एमिली और मैट ने गुंडों को मारना शुरू कर दिया। लेकिन चक और उसके खास लोग बच्चों पर बंदूक ताने रहे। जैसे ही मैट और एमिली रुके, अचानक पीछे से किसी ने हमला करके उन्हें बेहोश कर दिया। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने देखा कि जिनी वहाँ पर थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। चक और उसके लोग बच्चों को किडनैप करके हेलीकॉप्टर से अपने साथ ले गए थे। उन्होंने CCTV फुटेज चेक की, लेकिन हेलीकॉप्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर साफ नहीं दिखा। तभी मैट ने वीडियो में देखा कि लियो कैमरे में थम्स अप कर रहा है। उसे समझ आ गया कि वो अपनी फिटनेस ट्रैकर रिंग दिखा रहा है जिसकी लोकेशन को ट्रैक किया जा सकता है। मैट ने तुरंत उसके अकाउंट में लॉग इन किया और लोकेशन का पता लगाया। बच्चों की लोकेशन एक आर्ट म्यूजियम की आ रही थी। उस रात मैट और एमिली सूट पहनकर म्यूजियम की तरफ निकल पड़े। सिक्योरिटी काफी टाइट थी, इसीलिए उन्होंने हथियार बाहर ही छोड़ दिए और चुपके से अंदर घुस गए। चक ने ICS की को बेचने के लिए गोर से बहुत ज्यादा पैसे मांगे। ये बात गोर को बहुत बुरी लगी और उसे लग रहा था कि चक ने उसे धोखा दिया है। इसीलिए गोर ने अपने आदमियों से कहा कि किसी भी हालत में मुझे वो की चाहिए। वहीं चक अपने खरीदारों को छत पर ले गया। उसने अपने हैकर से कहा कि लंदन की पूरी पावर एक साथ बंद कर दो। ICS की यही खास बात थी कि उसकी मदद से किसी भी सिस्टम को बड़ी आसानी से हैक किया जा सकता था। कुछ ही सेकंडों में पूरे शहर में अंधेरा छा गया, म्यूजियम में भी। नीचे मैट और एमिली समझ गए कि चक जरूर की ताकत दिखा रहा है। जिसके बाद एमिली ने कहा कि वो जरूर छत पर होगा क्योंकि वहीं से दूर तक का नजारा दिखेगा। उन्होंने देखा कि गोर के कुछ लोग लिफ्ट में जा रहे हैं तो वो भी उनके साथ लिफ्ट में चढ़ गए। छत पर चक बड़े घमंड से की ताकत बता रहा था। उसने हैकर से बताया कि हम चाहे तो नदी पर बना हुआ बांध भी खोल सकते हैं जिसे आमतौर पर नेवी कंट्रोल करती है। ये बैरियर ही समुद्र के पानी को शहर में आने से रोकता है। जैसे ही बैरियर नीचे होने लगा, नेवी में हड़कंप छा गया। उधर मैट और एमिली टॉप फ्लोर पर पहुंच गए, लेकिन हथियारबंद गुंडों ने उनका रास्ता रोक दिया। उन्होंने जबरदस्त लड़ाई करते हुए सभी गार्ड्स को ढेर कर दिया। वहीं सारे खरीदार भी उसकी ताकत को देखकर बहुत इम्प्रेस हो गए और आखिर में एक आदमी ने $250 मिलियन में उसे खरीदा। तभी बैरन अपने आदमियों के साथ
आ गया। मैट ने पूछा कि तुम्हें इस जगह का पता कैसे चला। इस पर बैरन ने बताया कि तुम दोनों इंटरनेशनल भगोड़े हो, तुम जैसों को पकड़ना ही मेरा काम है। इस पर एमिली ने कहा कि अभी ये सब मत करो, उनके पास हमारे बच्चे हैं। लेकिन बैरन ने कहा कि मैं तुम्हें गिरफ्तार नहीं करूंगा, खासकर ये जानने के बाद कि तुम दोनों ने चाबी को गलत हाथ में पड़ने से बचाया है। बैरन जान चुका था कि चक ही असली मास्टरमाइंड है और उसने मैट और एमिली को साथ मिलकर लड़ने का ऑफर दिया। अब सब लोग मिलकर चक के ऑक्शन हाउस में घुस गए। इतने में चक भाग गया और मैट और एमिली उसके पीछे दौड़े। बैरन के लोग हथियारों वाले गुंडों से लड़ने लगे। चक ने अपनी टीम से कहा कि बच्चों को बोट पर ले जाओ और वो खुद भी उनके साथ ही बैठ गया। तभी गोर के लोग मैट और एमिली को रोककर उनसे की मांगने लगे, लेकिन अचानक ही गुंडों के चेहरे पर लेजर डॉट बन गया। ये जिनी थी जिसने गुंडों पर बंदूक तान रखी थी। डर के मारे गोर के लोगों ने हथियार डाल दिए। अब मैट और एमिली ने गुंडों की बाइक्स उठाई और बोट का पीछा करने लगे। गोर की बैकअप टीम भी बाइक्स पर उनका पीछा करने लगी तो मैट और एमिली को अलग होना पड़ा। मैट ने अपनी जबरदस्त ड्राइविंग स्किल से अपना पीछा करने वाले को चकमा दे दिया और वही एमिली ने बड़ी चालाकी से अपना पीछा कर रहे आदमी को गिरा दिया और फिर वो जल्दी से एक स्पीड बोट में चढ़ गई। मैट भी जल्दी ही उसके पीछे बोट में आ गया। अब वो दोनों ही चक के नजदीक पहुंच रहे थे। चक ने हैकर से कहा कि जल्दी से की लेकर सेफ हाउस में आ जाओ, लेकिन नाइजल जो बाहर ट्रक में बैठा जिनी का इंतजार कर रहा था, उसने हैकर को देख लिया और जल्दी से उसके पीछे गाड़ी भगाकर उसकी गाड़ी को टक्कर मार दी। इस टक्कर में वो हैकर बेहोश हो गई और नाइजल ने जल्दी से की उठाकर जिनी को बताया। जिनी ने कहा कि जल्दी करो, बैरियर बंद करना है, लेकिन बेचारा नाइजल घबराकर कुछ कर नहीं पा रहा था। बार बार स्क्रीन पर एरर मैसेज आ रहे थे। उसी वक्त मैट और एमिली चक की बोट तक पहुंच गए। उन्होंने छलांग मारकर उसके आदमियों को पानी में फेंकना शुरू कर दिया। नाइजल ने आखिरकार अपना दिमाग लगाया और बड़े ध्यान से बैरियर को बंद करना शुरू कर दिया। मैट और एमिली समझ गए कि आगे जाकर टक्कर होने वाली है। उन्होंने दोनों बच्चों को लाइफ जैकेट पहनाई और पानी में फेंक दिया ताकि वो सेफ रहें। फिर वो दोनों मिलकर चक से भिड़ गए। उन्होंने उसे धक्का देकर बोट में गिरा दिया और खुद ऐन मौके पर पानी में कूद गए। चक की बोट सीधा बैरियर से टकरा गई और जबरदस्त धमाका हुआ। अब सब कुछ खत्म हो चुका था और उनका परिवार एकदम सुरक्षित। मैट ने लियो की सूझबूझ की तारीफ की और एमिली ने एलिस को जोर से गले लगा लिया। थोड़ी देर बाद जिनी आई और एमिली ने उसे भी गले लगा लिया। अब माँ बेटी में सब कुछ सही हो चुका था और पूरा परिवार साथ है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।